नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी और बहुत ही रोचक कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको बताएगी कि किस प्रकार अगर हम बिना किसी सोच विचार किए किसी दूसरे की मदद करने का प्रयास करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। अगर हम किसी अच्छे का साथ देते हैं फिर हमारे साथ क्या होता है, और वहीं अगर हम गलती से किसी ऐसी चीज़ का साथ दे दें जो कि हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है, तब हमारे साथ क्या होता है। इस छोटी सी कहानी के अंदर हम यही जानेंगे। हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक हिरनी से, जो कि बिना किसी डर और भय के दो शेरों के साथ जंगल में जा रही थी। यह देखकर एक साधु आश्चर्य में पड़ गया। साधु ने हिरनी से नजदीक जाकर पूछा कि तुम इन दो शेरों के साथ घूमती हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि यह शेर तुम्हें मार कर खा जाएंगे। तब हिरनी ने जवाब दिया कि मैंने बचपन में इन दो शेरों की मदद की थी। इन शेरों की माँ बचपन में ही मर गई थी। मैंने इनको अपना दूध पिलाकर इनको बड़ा किया है, और आज इन्होंने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया है कि यह हिरनी हमारी माँ है और इसको किसी भी प्रकार से कोई भी बुरी नज़रों से नहीं देखेगा। इसलिए मैं आज बिना किसी डर और भय के इन शेरों के साथ घूमती हूँ। यह बात एक पास के पेड़ पर बैठा हुआ तोता सुन रहा था। उस तोते ने सोचा कि काश मैं भी इस हिरनी की तरह है किसी की मदद इस प्रकार कर पाता तो मेरा भी जंगल में खूब नाम होता, और आज इस जंगल में मेरे को भी लोग बहुत अच्छी नज़रों के साथ देखते। इतने में उसने देखा कि पास में एक सांप था जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके कांटे लगे हुए थे। तोते ने सोचा यह बहुत ही उपयुक्त अवसर है। तोते ने सांप के कांटे निकालकर उस सांप की जितनी हो सके मदद की। लेकिन कुछ समय बाद जब वह सांप कुछ स्वस्थ हुआ तो उस सांप ने उस तोते को ही डस दिया, और इतने में वह साधु फिर उस तोते के पास से गुजरा। तो साधु ने देखा कि तोता एक मर्द अवस्था में इस धरती पर पड़ा हुआ है। साधु ने पास जाकर पूछा कि तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ। तब तोते ने बताया कि मैंने उस हिरनी से प्रेरित होकर एक सांप की मदद कर दी, लेकिन वह सांप जैसे ही स्वस्थ हुआ उसने मुझे ही डस दिया। तब साधु मुस्कुराए और बोले कि अगर मदद करनी है तो शेर के बच्चों की करो, अगर विषैले प्रवृत्ति के लोगों की करोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी का भला भी करें तो भी हमें ऐसे लोगों का करना चाहिए जो बाद में हमारे किए गए भले को एहसान माने, न कि वक्त निकलने पर हम पर हावी हो जाए। अगर दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मुझे फॉलो करना। मिलते हैं ऐसी ही और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।